हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर फ्रॉम ब्राइट वेज। ओके, तो कल सीईटी का रिजल्ट लग गया। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपना अपना परसेंटाइल पता चला एंड उस परसेंटाइल के हिसाब से मोटा मोटी आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसका रिसर्च आपने करना चालू कर दिया। राइट, रिसर्च करना आपने चालू कर दिया। अपने सारे सीनियर से लेके अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके देखना चालू कर दिया, कॉलेजेस के वेबसाइट देखना चालू कर दिया। और वहां पे आप कंफ्यूजन में फंस फंस जाते हो, आपके पेरेंट्स कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि एमएमएस एमबीए पीजीडीएम क्या है। राइट, बिकॉज कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको एमबीए करना है, हमको एमबीए का डिग्री नहीं चाहिए, सॉरी एमएमएस का डिग्री नहीं चाहिए, पीजीडीएम का डिग्री भी नहीं चाहिए, ये डिप्लोमा है। तो थ्रू दिस वीडियो विद इन 5 मिनट्स आई विल ट्राई टू गिव यू द बेसिक ओवरव्यू कि एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो आप अगर देख सकते हैं कि जैसा ग्रेजुएशन में भी अगर आपने देखा होगा, तो कुछ कुछ कॉलेजेस का डिग्री एक मुंबई यूनिवर्सिटी, देन आपका उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी या अलग अलग यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है। एंड ग्रेजुएशन के कुछ कॉलेजेस आपके ऑटोनॉमस होते हैं। राइट, अभी मैंने बीटेक किया है, मैंने विजेटीआई से अपना इंजीनियरिंग पूरा किया है, तो मेरा डिग्री का नाम है बीटेक, बिकॉज हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस था। एंड वही आप मुंबई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करोगे तो उस डिग्री का नाम बीई बोला जाता है, बल्कि दोनों इंजीनियर ही है। लेकिन बीटेक इज ऑटोनॉमस, बी इज मुंबई यूनिवर्सिटी। तो इसी पॉइंट्स को ध्यान में लेते हुए ये एमएमएस एमबीए पीजीडीएम का डिफरेंशिएशन होता है। अगर आप डिग्री एमबीए मुंबई यूनिवर्सिटी से करते हो, मुंबई, उस डिग्री को बोला जाएगा एमएमएस। एमएमएस का फुल फॉर्म होता है आपका मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एंड वही एमबीए आप मुंबई यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरे किसी यूनिवर्सिटी से करते हो, लाइक सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी, सोमैया यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, वैसे यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए करते हो तो उसको आपको प्रॉपर डिग्री दिया जाता है, एमबीए। राइट, एंड वही एमबीए अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेज से करते हो, ऑटोनॉमस, ओके, ऑटोनॉमस कॉलेज से अगर आप उस एमबीए को करते हो तो उस डिग्री को आपको बोला जाता है पीजीडीएम। बट एक आपको ध्यान में रखना है कि इट हैज टू बी अप्रूव बाय एआईसीटीई। ओके, पीजीडीएम एमबीए ही होता है, लेकिन वो एआईसीटीई अप्रूवल होता है, ऑटोनॉमस का डिग्री उसको दिया जाता है, ऑटोनॉमी का स्टेटस दिया जाता है। दैट्स वाई इसको पीजीडीएम बोला जाता है। बराबर। तो ऑलवेज अवॉइड पीजीपीएम डिग्री। पीजीपीएम डिग्री को आपको हाथी लगाने का नहीं है। राइट, जैसे आपको पता है एमबीए के अलग अलग प्रकार होते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, करस्पॉन्डेंस एंड एग्जीक्यूटिव। राइट, तो आपको फुल टाइम एमबीए ही करना है। फुल टाइम एमबीए के 3 प्रकार होंगे, जिसमें आपका एफिलिएशन मुंबई, पुणे एंड एआईसीटी। अगर आप एमएमएस का बात करोगे तो एमएमएस में आपके सेमेस्टर्स होते हैं 4, एक साल में 2। इसका पोर्शन मुंबई यूनिवर्सिटी का पोर्शन इतना फटाफट चेंज नहीं हुआ है। राइट, तो आपका पोर्शन फटाफट चेंज नहीं होता। बराबर। थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच यहाँ पे होता है। डिग्री आपके यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री आपको लिखा जाएगा, 4 सेमेस्टर्स होते हैं, उसमें से 2 सेमेस्टर कॉलेज लेवल पे होते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपका एक यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट होता है। फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट एंड एक यूनिवर्सिटी का टॉपिक होगा। सॉरी, थर्ड सेमेस्टर में 2 यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट होंगे आपके। स्पेशलाइजेशन देखा जाए तो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस एंड आईटी, ऐसे आपके स्पेशलाइजेशंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बराबर। तो ये थोड़े स्पेशलाइजेशन बहुत ही मतलब बहुत टाइम से यही चलते आ रहे हैं, उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है एमएमएस के सिलेबस में। अगर आप फीस की बात करेंगे तो फीस की बात आपकी ओपन कास्ट की फी एमएमएस का, आप छोटा कॉलेज से लेके बड़ा कॉलेज देख लीजिए, आपका फीस 3 to 6 लाख के 2 साल का फीस होता है। अगर आप कोई डब्ल्यू या बाकी कोई बेनिफिट मिलता है तो आपको माइनॉरिटी का बेनिफिट मिला तो आपकी फीस कम हो सकती है। उसी कॉलेज में आपका फीस 2.5 to 3 के बीच में होगा। ओके, और उसी कॉलेज में आपका एनटी का फीस समवेयर अराउंड 1 to 1.2 लाख रुपीज के बीच में होगा। उससे भी कम होता है, पर मोटा मोटा 1 to 1.2 तक पकड़ सकते हैं। ओके, तो ये आपकी एमएमएस की कहानी हो गई। अभी जहाँ पे मैक्सिमम लोग पुणे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पुणे में आप देख सकते हैं 4 से 6 सेमेस्टर किसी किसी एमबीए जो पुणे यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरे जो एमबीए के कॉलेजेस है वो 6 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर में अपने पोर्शन को कवर अप करते हैं। पोर्शन थोड़ा सा इनोवेटिव होता है एज कम्पेयर टू, अगर आप एमएमएस देखोगे तो प्रैक्टिकल चीजें बहुत सारी होती है। ओके, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका ड्यूअल स्पेशलाइजेशन होता है। आप पुणे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जाके देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे मार्केटिंग प्लस फाइनेंस, फाइनेंस प्लस एचआर। लेकिन पुम्बा में अगर आप देखोगे तो आप ऑन्टरप्रनरशिप के साथ दूसरा जोड़ी ले सकते हैं। मतलब ऑन्टरप्रनरशिप ये कॉमन रहेगा, और उसके साथ आप मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर की जोड़ी ले सकते हो। राइट।
उसके बाद फीस अगर आप देखोगे तो कुछ-कुछ एमबीए के जो कॉलेजेस है, जैसा पकड़ लीजिए सिम्बायोसिस पकड़ लीजिए या बाकी कॉलेज सोमया पकड़ लीजिए या पुणे यूनिवर्सिटी के बाकी कुछ कॉलेजेस पकड़ लीजिए, वहाँ पे सारे लोग ओपन हो जाएँगे। मतलब आपको कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओपन ओबीसी, एससी, एसटी का फीस सबका सेम ही रहेगा। एंड कुछ-कुछ कॉलेजेस आपको ये डिफाइंड पैरामीटर जो हमने एमएमएस में जो स्पेसिफाई किया है, उस प्रकार से आपको कास्ट का बेनिफिट दे सकता है। एंड प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एमएमएस। यही चीज़ पीजीडीएम में अगर आप देखोगे, तो पीजीडीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो प्लीज़ आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि ये डिप्लोमा है, इट्स नॉट एन डिप्लोमा। बराबर अगर आपका पीजीडीएम एआईसीटीई अप्रूव्ड है और एआई अप्रूव्ड है, राइट? तो इट इज़ एज़ इक्विवेलेंट एज़ एन एमबीए, ओके? और अभी आप अपने दिमाग में डाल दीजिए कि 10वीं हम महाराष्ट्र बोर्ड से कर सकते हैं, 10वीं हम सीबीएसई बोर्ड से भी कर सकते हैं। दोनों को भी 11th में एडमिशन मिलता है। तो आप एमएमएस करो, एमबीए करो या पीजीडीएम करो, अगर आपका नॉलेज अगर आपने 2 साल में इम्प्रूव कर लिया, अलग-अलग सर्टिफिकेशंस का पढ़ाई कर लिया, तो आप पीजीडीएम करो कि एमएमएस करो, आपको प्लेसमेंट तो मिलना ही मिलना है, राइट? तो पीजीडीएम में सिलेबस कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। प्रैक्टिकल थ्योरी उसमें बहुत ही ज़्यादा होती है। सिलेबस देखोगे तो 90% कॉलेजेस में सेमेस्टर 6 होंगे, राइट? डिग्री आपको पीजीडीएम ऐसा लिख के आएगा, एआईसीटीई अप्रूव्ड, ओके? डिग्री के ऊपर आपको पीजीडीएम एआईसीटीई अप्रूव्ड ऐसा लिख के आएगा, राइट? और आपका एक कोड नंबर होता है। स्पेशलाइजेशन इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, आईटी के साथ आपके पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशन की वेरिएशन होता है, जिसमें से आप ड्यूअल चूज कर सकते हैं और कुछ कॉलेजेस पीजीडीएम के सिंगल स्पेशलाइजेशन अभी तक दे रहे हैं। फीस अगर आप देखोगे तो 5 टू 26 लाख रुपीस के बीच में आपका ये फीस है। जब एसपी जैन आपका 26 लाख में एमबीए प्रोवाइड कर लेता है, राइट? तो इसमें आपको लोन फैसिलिटी मिल जाती है, बराबर? एंड अगर आप देखोगे तो इसमें ओपन ओबीसी, एससी, एसटी को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। पीजीडीएम में स्ट्रेट फॉरवर्ड एवरीबॉडी इज ओपन कास्ट स्टूडेंट, नोबडी विल गेट अ कास्ट बेनिफिट, राइट? तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है एमएमएस, एमबीए, पीजीडीएम के बीच में, राइट? तो सिंपल सी बात है, जब आपका अभी सीईटी का रिजल्ट लग चुका है, तो आप सबसे पहले आपके रैंक को एज्यूम कीजिए, सॉरी आपके पर्सनल को अंडरस्टैंड कीजिए। अभी एफसी राउंड होगा, मैं 10 बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका है। एफसी राउंड होगा, इस एफसी में सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपका रैंक आएगा और इस रैंक के हिसाब से आपको डेफिनेटली आपका प्लान ए बनेगा। प्लान ए मतलब जमला बजाज, सिडनम, वेलिंगकर, मुंबई के और 4-5 टॉप के कॉलेजेस, पुणे का पुंबा, पुंबा के बाद सीओईपी या उसके बाद के 2-3 कॉलेजेस से टॉप के आएँगे। तो ये 7-8, 10-12 कॉलेजेस, हाँ, एक सबसे बात मैं भूल गया, एमएमएस में और एमबीए में अगर आपका 120 सीट्स होता है, तो 120 सीट्स का आधा सीट कास्ट को दिया गया है, राइट? और 60 सीट ओपन को दिया गया है। तो इसमें माइनॉरिटी होता है, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, जैन। एमबीए के भी बहुत सारे कॉलेजेस में ये बाइफरकेशन होगा। लेकिन अगर आप पीजीडीएम की बात करोगे तो यहाँ पे 120 सीट्स में या 240 सीट्स में कुछ भी बाइफरकेशन होगा नहीं। ओके? तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है आपका प्लान ए एंड प्लान बी। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, जो ब्राइट पे ये लेक्चर को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो आपका बनेगा प्लान ए एंड प्लान बी। ओके? आज मेरा ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, इसके लिए थोड़ा-सा उल्टा जा रहा है। तो प्लान ए एंड प्लान बी। तो प्लान ए मतलब ऐसे कॉलेजेस जिसका मेरिट रैंक 101% 99 या 98 के ऊपर जाएगा। तो सबको पूरी दुनिया को कॉलेज पता है। तो अगर आपका कल 98 परसेंटाइल 98.9 के ऊपर परसेंटाइल गया तो डेफिनिटली आपको प्लान ए का कॉलेज मिलना ही मिलना है, जो जिसका नाम हमने अभी लिया। लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर कॉलेज, देन आपको बनाना पड़ेगा प्लान बी। तो प्लान बी में आपके पास एमएमएस, एमबीए एंड पीजीडीएम के भी ऑप्शंस होते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कल प्लान ए के मुझे वो टॉप 5, टॉप 6, टॉप 10 कॉलेजेस नहीं मिले, तो जब में हम प्लान बी के लिए जाएँगे, देन व्हाट शुड बी माय ऑप्शन, राइट? फिर आपका बजट कितना है? आपके लोकेशंस क्या है? आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर में से आपको क्या करना है? आपका बैकग्राउंड क्या है? आप अभी इंजीनियरिंग हो या बीकॉम हो, बैफ हो, बीएमएस हो, क्या हो आप? तो ये सारा चीज़ हर पर्सनैलिटी के हिसाब से चेंज होता है। वी कैनॉट अप्लाई द सेम रूल टू एवरीवन, राइट? तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैच्योर्ड है, जिनका रिसर्च बहुत तगड़ा है, वो अपने हिसाब से प्लान भी बना के लेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी भी कंप्लीटली न्यू है, जिसने अभी जस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है, जिसने को गैप नहीं लेने का है, जिसको दुनियादारी अभी थोड़ी कम पता है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप को एक्टिवेट कर दिया है, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव नहीं है, आप प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। जैसे ही एफसी राउंड खत्म हो जाएगा और आपका रैंक आ जाएगा, तो हम सारे स्टूडेंट जो हमारे पास 2-3 हज़ार स्टूडेंट जो हमारे अलग-अलग ग्रुप में ऐड हुए हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को हम अपने तरफ से मदद करने की कोशिश करेंगे। जिससे आपका रिसर्च और हमारा थोड़ा-सा फीडबैक
जिससे आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो। तो आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको एमएमएस, एमबीए और पीजीडीएम का डिफरेंस समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमको कॉल कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में भी आपके डाउट को पुट अप कर सकते हैं। अगर हमको पॉसिबल हुआ हो हमारे नॉलेज सेक्शन में तो हम उसको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड गेट रेडी फॉर एफसी राउंड।